पढ़ेगी बेटियां तो आगे बढ़ेगी बेटियां, पढ़ेगी बेटियां तो आगे बढ़ेगी बेटियां, और आगे बढ़ेगी बेटियां तो नाम भी रोशन करेगी बेटियां, और आगे बढ़ेगी बेटियां तो नाम भी रोशन करेगी बेटियां। तो इसी प्रकार से अपना नाम रोशन करने वाली, पूरे जावरा नगर में हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गांव बड़ाइला से दीपिका अटोलिया आज हमारे समक्ष हैं, जिन्होंने पूरे जावरा में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से अच्छी तैयारी करके पूरे जावरा नगर में एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं में हिंदी माध्यम से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो पहले आप परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दीपिका अटोलिया है। मेरे पिता का नाम तुलसीराम जी है और मेरे 95.25% बने हैं, और मैंने सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतम माध्यमिक विद्यालय जावरा से पढ़ाई की है। तो दीपिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कब डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इतने % बनाने हैं, या पहले से आपने कम डिसाइड किया था या ज्यादा किया था, आपको क्या लगता है? नहीं, जब मैंने 9th में 89.4% बने थे तो मैंने सोचा कि इससे तो ज्यादा ही बनाने हैं 10th में, और कम से कम 90 से ऊपर तो बनाने ही है। अच्छा, मतलब उसको आपने टारगेट बनाकर फिर करा। तो आपका टारगेट था कि 90 से जो अबव बनाना अपने को, और कहीं न कहीं आप उसको अपने जो आपका ड्रीम था कि इससे ज्यादा बनाना, उसको आपने प्राप्त भी किया। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो आप ये बताइए कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, यानी कि किसने आपको मोटिवेट किया है? ज्यादातर तो टीचर ने बहुत किया है और पेरेंट्स ने भी मेरी मदद की है कि ज्यादा से ज्यादा बनाना है, और उन्होंने मदद भी की है कि कहीं पढ़ाई में मेरी, और कई फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, जहाँ मेरे को समझ में नहीं आया वहाँ बताया है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप रोज रेगुलर पढ़ाई ही करते थे या इसके अलावा भी कुछ काम करते थे? जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आप जैसे बड़ाइला गांव से हैं और यहाँ पर ढाकर समाज से हैं, तो कहीं न कहीं अपन ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं, है ना, यानी कि अपन किसान परिवार से हैं। तो क्या आप किसान परिवार से हो तो आपने पढ़ाई के साथ साथ में बाकी जो है, जैसे घर में कुछ काम हुआ या खेत पर कुछ काम हुआ, क्या वो भी आप करते थे? हाँ, कभी कभी। तो किस प्रकार से आप बताएंगे थोड़ा? जैसे कि आप जैसे कभी आपने देखा होगा, कभी घर में क्या रोटी वोटी बनाने का काम भी आपने किया है? हाँ, किया है। मतलब आपको आती है? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई में ही रहते हैं, है ना, उनको बाकी चीजें नहीं आती है। तो होता ऐसा है कि आपको हर एक चीज में भाग लेना चाहिए। क्या आप गेम में भी भाग लेती थी? गेम में अभी तो नहीं लिया कभी। अच्छा, अदर अपन बात करें, कोई कल्चर एक्टिविटी में भाग लेते थे आप? नहीं। अच्छा, इसमें भी नहीं लेते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कब डिसाइड कर लिया था कि आपको इतने % बनाने हैं? 9th। अच्छा, 9th के समय से आपको था कि जैसे 9th की एग्जाम, हाँ। उसके बाद आपको बनाना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताएंगे कि आपने जो ये प्राप्त किए हैं इतने %, तो इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? टीचर्स एंड पेरेंट्स को। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि बनाने हैं प्रेजेंट। और अच्छा, ये बताइए आप किस समय पढ़ाई करते थे, सुबह शाम को या किस समय? बहुत सारे जैसे बच्चे बताते हैं कि हमें सुबह उठ के पढ़ाई करते थे, तो आप किस समय करते थे? मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, जो टीचर्स देते थे मुझे करने के लिए वही करती थी, और शाम को करती थी, और सुबह कभी रीडिंग लगा लेती थी। ज्यादातर मैं शाम को याद करती थी, और ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा मैंने कभी नहीं किया याद। सिर्फ जो टीचर देते थे स्कूल से वही किया है, और सिर्फ परीक्षा के टाइम ही मैं परीक्षा के टाइम में ज्यादा ये लेती थी। यानी कि आप निरंतर पढ़ाई तो शुरू से ही करते रहे हैं, क्योंकि आपको पता था कि देखो अपन लास्ट में पढ़ाई करेंगे तो जरूरी नहीं अपने इतना % बन जाए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें। इनका कहना है कि ऐसा मैं ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जो टीचर ने दिया है, यानी कि इनके शिक्षक ने दिया है, गुरुजन ने दिया है, वो रेगुलर करते रहे हैं दोस्तों। तो आपसे भी निवेदन है, अगर आप भी इस प्रकार से प्रतिशत बनाना चाहते हैं या किसी भी क्लास में अव्वल आना चाहते हैं, तो आप भी क्या करें कि शुरू से ही रेगुलर पढ़ाई करें, तभी आप इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अब आगे आपका क्या सपना है, आप क्या बनना चाहते हो? मतलब जिस आपको लगता है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, इस बारे में आप बताएं थोड़ा हमें। मेरी मैथ्स में रुचि है, इसलिए मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। और आगे अभी आपने अच्छा सोचा नहीं है क्या? सोचा नहीं है। अच्छा, अभी सोचा नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी 10th क्लास में है तो स्टूडेंट अभी ये सोचते नहीं है, क्योंकि अभी जैसे रिजल्ट आया होगा आपने सोचा होगा अब अपन क्या करना है, क्या है। हाँ, बिल्कुल, क्या सब्जेक्ट लेना है। अच्छा, एक बात बताओ कि जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले किसे पता चला? सिस्टर्स। अच्छा, आपकी बहनों को पता चला। हाँ। तो उनका रिएक्ट कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत खुश थे सब। और पूरे घर परिवार में कैसा हाँ। माहौल हो गया था?
वो बताएं थोड़ा। अगर आपको लगता है कि यार ऐसी चीजें आपको लगी हो कि आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी हुआ हो तो आप बताएं। हाँ, पापा बहुत खुश थे कि इतने परसेंटेज बने। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी सब इतने खुश थे कि वहाँ नाम रोशन किया मेरी बेटी ने। और बिल्कुल। टीचर्स भी, हाँ बताइए। टीचर्स ने भी बहुत बोला आपको टीचर्स ने बार बार कि आप भी हाँ, तैयारी करिए, है ना। बिल्कुल। तो आज आप ये बताइए, अगर किसी स्टूडेंट को अगर नॉर्मल से नॉर्मल यानी कि कोई सामान्य से सामान्य बच्चा है और उसको टॉपर बनना है, तो आप उसे क्या टिप्स देंगे, क्या करना चाहिए तो टॉपर बन जाएगा? उसे जो टीचर्स हमेशा जो याद करने के लिए देते हैं वो तो उसे हमेशा करना चाहिए। और मेरे हिसाब से मैंने कोई कोचिंग नहीं की और एक्स्ट्रा भी कभी याद नहीं किया। सिर्फ वो परीक्षा के टाइम में बहुत मेहनत करती थी। सिर्फ वो परीक्षा के टाइम में मैं मेहनत करती थी, बाकी एक्स्ट्रा मैंने कभी नहीं किया। और जो टीचर देते वो मैं डेली याद करके जाती थी। यानी कि देखो, रोज आप एक्स्ट्रा नहीं किया उस समय, लेकिन आप टीचर का रोज तो याद कर रहे थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वही रेगुलर हुआ, यानी कि आप रेगुलर तैयारी करते रहते। ठीक है। तो हमारे पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपने न सिर्फ अपने परिवार का, अपने माता पिता का, बल्कि अपने विद्यालय का नाम भी पूरे जावरा में रोशन किया है। तो हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप आगे आने वाले समय में एक अच्छी पोस्ट पर हो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।